आदाब नाजरीन, आप देख रहे हैं INN न्यूज़। मैं हूं शौकत अली सूफ़ी। पेश हैं आज दिन भर की कुछ अहम खबरें। आलमी वबा कोरोना वायरस से दुनिया भर में अब तक 75,02,000 अफराद मुतासिर हुए हैं और इस मुहलिक वबा के सबब 4,21,000 अफराद हलाक हो चुके हैं। कोरोना वायरस से दुनिया भर में 75 लाख अफराद मुतासिर हैं। 4,21,000 अफराद हलाक हो गए हैं। इस वायरस से मुतासिर 34 लाख से ज़ायद मरीज़ सेहतियाब हुए हैं। दुनिया में कोरोना वायरस से मुतासिर ममालिक की फहरिस्त में अमेरिका पहले मुकाम पर है, जहां इस वबा से अब तक 20,23,000 लोग मुतासिर हो चुके हैं और 1,13,000 लोगों की मौत हो चुकी है। मुतासरीन की तादाद के मामले में इसके बाद ब्राज़ील 8,03,000 और रूस 5,02,000 है। चौथे मुकाम पर हिंदुस्तान 2,98,000 मुतासरीन के साथ चौथे मुकाम पर है। स्पेन 2,43,000 और छठे मुकाम पर इटली 2,36,000 मरीज़ों के साथ है। ब्राज़ील की कौमी सेहत वजारत ने बताया कि मुल्क में गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान कोरोना वायरस से 1,239 अफराद के हलाक होने से हलाकतों की तादाद बढ़कर 40,919 हो गई है। जुमेरात की शाम वजारत सेहत के आदाद व शुमार के मुताबिक इस दौरान मुल्क में 30,412 केसेस सामने आने से कोरोना वायरस की तादाद बढ़कर 8,08,000 हो गई है। एक रोज़ कबल ब्राज़ील में कोरोना वायरस के 32,913 नए केसेस सामने आए और 1,274 अफराद हलाक हो गए थे। मुल्क में गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान 10,956 कोरोना वायरस के सबसे ज़्यादा नए मामले सामने आने से मुतासरीन की तादाद 2,97,000 हो गई, जिससे हिंदुस्तान दुनिया में सबसे ज़्यादा मुतासर ममालिक की फहरिस्त में चौथे मुकाम पर पहुँच गया है और इस मुद्दत में रिकॉर्ड 396 लोगों की इस वबा से अमवात हुई हैं। हिंदुस्तान मुतासरीन के मामले में बरतानिया को पीछे छोड़कर दुनिया में चौथे मुकाम पर पहुँच गया है। हिंदुस्तान में जहां 2,97,000 लोग इस वायरस से मुतासिर हुए हैं, वहीं बरतानिया में 2,92,000 लोग इसकी जद में आए हैं। लेकिन बरतानिया में अमवात की तादाद हिंदुस्तान के मुकाबले तकरीबन 5 गुना ज़्यादा है। हिंदुस्तान में अब तक जहां इस वबा से 8,498 लोगों की मौत हुई है, वहीं बरतानिया में कोविड-19 से 41,364 लोगों की मौत हो चुकी है। हैदराबाद में कोरोना वायरस काबू से बाहर हो चुका है। GHMC हदूद में जुमला 175 कोरोना केसेस और रियासत भर में 2,099 केसेस मुस्बित सामने आए हैं। रियासत में जुमला 4,320 केसेस नमूदार हुए हैं। अभी तक 1,993 अफराद डिस्चार्ज हुए हैं। मज़ीद 2,162 अफराद ज़ेर इलाज हैं। रियासत में जुमला 165 अमवात की तादाद 165 को पहुँच चुकी है। आंध्र प्रदेश रियासत में 207 नए कोरोना वायरस के मुस्बित मामले सामने आए हैं। जुमला केसेस की तादाद बढ़कर 5,636 हो गई है। अभी तक 80 अफराद की मौत हुई हैं। अभी तक 3,051 अफराद सेहतियाब होकर डिस्चार्ज हो चुके हैं और 2,465 अफराद ज़ेर इलाज हैं। आंध्र प्रदेश ने कोरोना टेस्ट में रिकॉर्ड पैदा किया है। अभी तक 5 लाख लोगों का टेस्ट मुकम्मल कर दिया गया है। तेलंगाना स्टेट बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट ने इंटरमीडिएट साल दुवम के पर्चों की जांच मुकम्मल कर ली है। इंटरमीडिएट साल 2020 के नतायज 15 जून से कबल जारी कर दिए जाएंगे। गुज़िश्ता हफ्ते एडवोकेट जनरल BS प्रसाद ने हाई कोर्ट को इसकी इत्तला दी थी, जिसके बाद ये फैसला किया गया। हाई कोर्ट एक अर्जी की समाअत कर रही है जिसको के ओम प्रकाश नामी शख्स ने दाखिल किया, जिसमें इसने अदालत से दरख्वास्त की कि इंटरमीडिएट के पर्चों की जांच के काम को रुकवा दिया जाए, क्योंकि एवेल्यूएटर्स ऐसे भी हैं जो रेड जोन से भी आ रहे हैं, जो ख़तरनाक मसाइल पैदा कर सकते हैं। ताहम हुकूमत का मानना है कि अगर नताइज में ताख़िर की गई तो तुलबा की मुसाबकती इम्तहानात में शिरकत गैर यकीनी हो जाएगी और इससे उनके कैरियर पर असर पड़ सकता है। अदालत ने भी इस बात को कहा है कि हिफाजती इक़दामात के ज़रिए अवाम लॉकडाउन के दौरान आ जा सकते हैं, क्योंकि लॉकडाउन को लंबे अरसे तक नाफिज नहीं किया जा सकता। हाई कोर्ट की बेंच ने इस मामले की अगली सुनवाई 16 जून को मुकर्रर की है। यादादरी और सिद्दीपेट के कलेक्टर्स आज खुद क्वारंटाइन में चले गए हैं, क्योंकि उन्होंने जिन लोगों के साथ मीटिंग की थी वो कोरोना से मुतासिर पाए गए। यादादरी कलेक्टर अनीता रामचंद्रन इसलिए क्वारंटाइन में चली गई क्योंकि ज़िला परिषद के सीनियर एग्जीक्यूटिव ऑफिसर का कोरोना टेस्ट मुस्बित आया था।
कलेक्टर अनीता रामचंद्रन ने 5 जून को एक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में हिस्सा लिया था, जिसमें एग्जीक्यूटिव ऑफिसर उनके बाजू बैठा हुआ था। दीगर ओहदेदारों और ऑफिसरों को जो एग्जीक्यूटिव ऑफिसर के राब्ते में आए थे अज खुद क्वारंटाइन हो गए हैं। कलेक्टर के ऑफिस को सैनिटाइज कर दिया गया। सिद्दीपेट के कलेक्टर वेंकट रामा रेड्डी भी अज खुद करंतना में चले गए, क्योंकि उनसे मुलाकात करने वाला एक शख्स कोरोना से मुतासिर पाया गया। इस वक्त वो शख्स हैदराबाद के अस्पताल में जेर इलाज है। साबिक रुकन राज्यसभा वी हनुमंत राव ने कहा कि चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव रियासत में अवामी फलाही कामों आबपाशी प्रोजेक्ट्स तामीर करते हुए सियासी फ़ायदा हासिल करने की कोशिश कर रहे हैं। नए प्रोजेक्ट पर ही तवज्जो दी जा रही है। कांग्रेस दौर हुकूमत के ज़ेर अल्तवा प्रोजेक्ट्स को मुकम्मल नज़रअंदाज कर दिया गया है। उन्होंने कहा कि कालेश्वरम प्रोजेक्ट तामीर करते हुए सही मनसूबाबंदी ना होने की वजह से इस प्रोजेक्ट के ज़रिए सिर्फ जनूबी तेलंगाना के किसानों को फ़ायदा हो रहा है, शुमाल में किसानों को पानी के मसाइल बरकरार हैं। उन्होंने कहा कि कांग्रेस दौर हुकूमत में शुरू किए गए आबपाशी प्रोजेक्ट्स का काम 70 से 75% मुकम्मल हो चुका है। हुकूमत की थोड़ी सी तवज्जो से इस ज़ेर अल्तवा प्रोजेक्ट का काम भी मुकम्मल हो सकता है। इसके ज़रिए मुकम्मल तेलंगाना की आवाम को इस्तेफ़ादा हासिल होगा। उन्होंने कहा कि ज़ेर अल्तवा प्रोजेक्ट्स का काम करने की कांग्रेस को इजाज़त भी नहीं दी जा रही है। उन्होंने तेलंगाना में ज़ेर अल्तवा प्रोजेक्ट्स के काम कांग्रेस को देने का मुतालबा किया। इरिगेशन प्रोजेक्ट्स వాళ్ళు కట్టిన దానికి ఎక్కువ ప్రియారిటీ ఇవ్వడం, మేమే చేసినామని కాళేశ్వరం కానీ, అదేవిధంగా కుండపోచమ్మ సాగర్ కానీ, అదేవిధంగా రంగనాయక సాగర్ కానీ, వీటి మీద ఇచ్చే ప్రాధాన్యత గతంలో మేము మొదలుపెట్టినటువంటి ప్రాజెక్టు అది కృష్ణ మీద కానీ, అదేవిధంగా గోదావరి మీద కానీ ఆ ప్రాజెక్టులకు ఎలాంటి ఇంపార్టెన్స్ ఇవ్వకుండా 80% 80 నుంచి 85% పూర్తి అయిన ప్రాజెక్టులకు। निजामिया तिब्बी अस्पताल में आज सुबह एक नर्स का कोरोना टेस्ट मुस्बित पाए जाने के बाद अस्पताल के दीगर अमले की भी जांच की जा रही है। इसके अलावा कोंडापुर एरिया हॉस्पिटल सुप्रिंटेंडेंट भी कोरोना से मुतासिर हैं। कोरोना वायरस शहर से आम शहरियों के अलावा जीएचएमसी मेयर बी राम मोहन के ड्राइवर में कोरोना वायरस मुस्बित पाए जाने के बाद जीएचएमसी मेयर राम मोहन ने भी अपना कोरोना वायरस का टेस्ट करवाया और अपने आप को एहतियाती तौर पर होम क्वारंटाइन कर लिया है, जिसके बाद कोंडापुर एरिया अस्पताल के सुप्रिंटेंडेंट को हाल ही में कोरोना वायरस की तशखीस हुई है। पिछले 3 दिन से मुबैना तौर पर सुप्रिंटेंडेंट तेज़ बुखार में मुब्तला थे। अब वो कोरोना से मुस्बित पाए गए हैं और इसी अस्पताल में खिदमत अंजाम देने वाले ओहदेदारों और दूसरों के साथ इब्तदाई रवाबित तलाश करते हुए हैं। रंगारेड्डी महकमा सेहत हॉस्पिटल के तमाम ओहदेदारों को भी कोरोना टेस्ट करवाए जाएंगे। टिड्डी दल ने महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश में गुज़िश्ता माह तबाही मचाई थी और खेतों को नुकसान पहुंचाया था, और अब यही टिड्डी दल महाराष्ट्र से तेलंगाना का रुख कर रहा है और महादेव जून से जयशंकर ज़िले में दाखिल हो रहा है। इस टिड्डी दल ने गोदावरी के कैचमेंट इलाके में दरख्तों को तबाह कर दिया है, जिससे अतराफ के इलाकों में खौफ व हिरास का माहौल पैदा कर दिया गया है। 2 दिन कबल चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव ने ओहदेदारों को इस पर नज़र रखने की हिदायत दी है और भद्रादरी, कोत्तागुडेम, मुलग, मंचिरियाल, आदिलाबाद, निर्मल, आसिफाबाद, निज़ामाबाद, कामारेड्डी, संगारेड्डी ज़िले के कलेक्टर्स को उस पर नज़र रखने और वक्तन फ़वक्तन हालात से निमटने और मुनासिब इक़दामात करने की हिदायत दी। दरियासना जयशंकर भोपालापल्ली में टिड्डी दल के दाखिल होने और आवाम को डिस्टर्ब करने की इत्तलात हैं, जिसकी वजह से ज़िले में तनाव की कैफियत है। रियासत तेलंगाना में अभी तक जुमला 43 जर्नलिस्टों में कोविड-19 के मुस्बित केसेस पाए गए, जिसमें मुख्तलिफ प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के कैमरामैन और रिपोर्टर्स और टेक्नीशियन वगैरह शामिल हैं, जिनमें 30 जर्नलिस्ट मुख्तलिफ दवाखानों में ज़ेर इलाज हैं। 13 सहाफ़ियों को अपने ही घरों में करंतना में रहने की हिदायत दी गई है। कुछ दिन कबल गांधी अस्पताल में नौजवान सहाफ़ी मनोज कुमार की इलाज के दौरान मौत वाक़ हो गई थी, जिसके बाद सहाफ़ियों में भी खौफ का माहौल देखा जा रहा है। हुकूमत की जानिब से डॉक्टर्स और पुलिस को फ्रंट लाइन जंगजू समझा जा रहा है, जबकि इस अहम सूरत हाल में अवाम में शऊर बेदारी और हुकूमत के इंतज़ाम से अवाम को वाकिफ़ करवाने के लिए सहाफ़ियों का भी अहम रोल होता है। अफसोस इस बात का है कि हुकूमत की जानिब से सहाफ़ियों को मौसर सहूलियात फराहम नहीं की जा रही हैं।
डॉक्टर्स की जानिब से मेयर जीएचएमसी बी राम मोहन का टेस्ट किया गया। इम्कान है कि जल्द से जल्द उसकी रिपोर्ट आ जाएगी। वाज़ेह है कि बी राम मोहन के ड्राइवर सुधाकर का कोरोना का टेस्ट पॉजिटिव आया था, जिसके बाद मेयर अपने अरकान ख़ानदान के साथ होम क्वारंटाइन हो गए। एहतियाती इक़दाम के तौर पर आज उनका कोरोना का टेस्ट किया गया। मेयर के दीगर अरकान ख़ानदान की टेस्ट रिपोर्ट मनफी आई है। रियासती वजीर टी श्रीनिवास यादव ने कहा कि रियासत में फिशरीज डिपार्टमेंट की जानिब से बड़े पैमाने पर मछेरों के लिए फलाही कामों का सिलसिला जारी है। मछेरों के लिए मखसूस बजट जारी करते हुए तेलंगाना में साल 2018 से मछेरों के लिए जाल और मछलियों की फ़रोख्त के लिए 100% सब्सिडी पर गाड़ियाँ भी फराहम डिपार्टमेंट की जानिब से की जा रही हैं। गाड़ियों को झंडी दिखाते हुए आज उन्होंने गाड़ियों को झंडी दिखाते हुए रियासती वजीर ने रवाना किया। इस मौके पर कमिश्नर फिशरीज स्वर्णा और दूसरे मौजूद थे। ఈరోజు ఫిషరీస్ డిపార్ట్మెంట్ ఆధ్వర్యంలో భారతదేశం కూడా ఊహించని విధంగా మన రాష్ట్రంలో మరి బ్రహ్మాండమైనటువంటి కార్యక్రమాలు జరుగుతున్నాయి. ఒకప్పుడు తెలంగాణ వ్యాప్తంగా ఫిషరీస్ డిపార్ట్మెంట్కు సంబంధించి బడ్జెట్లో అలొకేషన్ లేక, అంటే మన రాష్ట్రంలో ఫిషర్మెన్ కమ్యూనిటీ లేదనే విధంగా గత ప్రభుత్వాలు ప్రవర్తించినటువంటి తీరు गोशा महल रुकन असम्बली राजा सिंह ने कहा कि तेलंगाना हुकूमत रियासत में कोरोना वायरस से अवाम की जान के तहफ़्फ़ुज़ में नाकाम हो चुकी है। इस नाकामी को कबूल करते हुए वज़ीर सेहत और चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव अपने ओहद से मुस्तफ़ी हो जाएं। उन्होंने कहा कि रियासत में 4 करोड़ अवाम के इलाज के लिए सिर्फ एक ही गांधी अस्पताल है। दूसरे दवाखानों में कोरोना वायरस से मुतासिर मरीज़ों का इलाज की सहूलत मैसर नहीं है। दवाखानों में नहीं उनका इलाज नहीं किया जा रहा है। रियासत में 30 से ज़ायद सहाफ़ी और 120 पुलिस ओहदेदारों को कोरोना से मुतासिर हुए हैं। दूसरी रियासतों में पुलिस और सरकारी मुलाजिमीन की कोरोना की वजह से अमवात पर एक्सग्रेशिया भी दिया जा रहा है। उन्होंने कहा कि गांधी अस्पताल में जूनियर डॉक्टर्स मसाइल की एकसुई के लिए चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव को गांधी अस्पताल आने का मुतालबा करते हुए 3 दिन से एहतजाज कर रहे हैं। रियासती हुकूमत की जानिब से उनसे कोई रुजू नहीं हुआ है। एहतजाजी डॉक्टर्स की तायद में बीजेपी रुकन असम्बली राजा सिंह, रुकन कानून साज काउंसिल रामचंद्र राव और साबिक सदर बीजेपी डॉक्टर लक्ष्मण ने चलो चीफ मिनिस्टर के घर प्रोग्राम का ऐलान करने के बाद पुलिस की जानिब से आज उनको घर पर ही कैद कर दिया गया है। व्यक्ति नहीं है, यानी बॉडियां भी, अब तो जो व्यक्ति जिंदा है मर गया उसका पता नहीं, अब तो व्यक्तियां भी गोल हो जा रहे गांधी अस्पताल से। ये व्यवस्था तेलंगाना के गवर्नमेंट हॉस्पिटल की है और 4 करोड़ पॉपुलेशन तेलंगाना का, लेकिन कोरोना वायरस का इलाज सिर्फ एक हॉस्पिटल में। मैं तेलंगाना के मुख्यमंत्री जी को ये कहना चाहूँगा, कम से कम दूसरे मुख्यमंत्रियों से आपको कुछ सीखने की ज़रूरत है। दूसरे मुख्यमंत्रियाँ बड़े बड़े होटल्स को हॉस्पिटल के रूप में चेंज कर दिए, स्टेडियम हॉस्पिटल के रूप में चेंज कर दिए, तो तुम क्यों नहीं करते? क्योंकि तुम्हारे को पब्लिक को बचाने का कोई इंटरेस्ट नहीं है, पब्लिक की सेवा करने में तुम्हारे कोई इंटरेस्ट नहीं है। कोई कोरोना से मरता है तो मर जाए, मुझे क्या करना है। मुख्यमंत्री जी, आपके नॉलेज के लिए कह रहा हूँ, 30 मीडिया मित्रों को आज कोरोना वायरस आ चुका है, 120 पुलिस वालों को कोरोना वायरस आ चुका है। दूसरे राज्य में कोई डॉक्टर या कोई पुलिस वाला, किसको भी अगर कोरोना वायरस से किसी की मृत्यु हो जाती है तो एक राज्य है आंध्रा जो 50 लाख रुपए दे रहा है, दूसरे स्टेट वाला दे रहा है 1 करोड़ रुपए। दूसरे स्टेट में भी पुलिस को या डॉक्टर को या कोई भी
जो ऑफिशियल है, गवर्नमेंट सर्वेंट है, अगर वो मरता है तो उनको सरकार की ओर से आर्थिक सहायता भी मिल रही है, जो उनका परिवार सुरक्षित रहे, ऐसी सोच रखी। लेकिन आपके पास कांस्टेबल मर रहा है, कोई चिंता नहीं। डॉक्टरों को प्रॉब्लम हो रहा है, कोई चिंता नहीं। पब्लिक मर रही है, कोई चिंता नहीं। आप तो आपके फार्म हाउस में, आपके घर में आराम से चुप कर बैठे, और यहाँ पर तेलंगाना की जनता मर रही है। मुख्यमंत्री जी, आप रिजाइन दें। मैं पिछले बार भी कहा और आज भी कह रहा हूँ, अगर आपसे हाथ नहीं होता है तेलंगाना की जनता को बचाने का, तो आप तुरंत रिजाइन दें, आपके मिनिस्टर रिजाइन दें। मैं प्रार्थना करता हूँ। साथ ही साथ मैं तेलंगाना की जनता को ये निवेदन करना चाहता हूँ कि एक छोटा वीडियो बनाइए और व्हाट्सएप के माध्यम से फैलाइए कि मुख्यमंत्री गवर्नमेंट हॉस्पिटल को विजिट करें। आप गवर्नमेंट हॉस्पिटल आइए और देखिए क्या परिस्थिति है। मैं तेलंगाना की जनता से निवेदन करना चाहता हूं कि छोटे छोटे वीडियोस बनाकर मुख्यमंत्री को चैलेंज करें। लॉकडाउन के बाद तकरीबन 10 जुम्मों तक मसाजिद को मुखफ़्फ़ल रखने के बाद आज से आम मुसल्लियों को मसाजिद में नमाज की इजाज़त दी गई है, जिसमें चंद शराइत आयद की गई हैं और तकरीबन तमाम मसाजिद की इंतज़ामिया ने इन शराइत की तकमील करते हुए सोशल डिस्टेंसिंग और सैनिटाइज़र मुसल्लियों को फराहम करते हुए मास्क के साथ नमाजियों को मस्जिद में दाखिले की इजाज़त दी। लेकिन बड़ी बदबख्ती की बात है, मुल्क की चंद बड़ी मसाजिद में शामिल शहर की मक्का मस्जिद में आम मुसलमानों को दाखिले की इजाज़त नहीं दी गई और वहां आने वाले मुसल्लियों को तकरीबन 500 मीटर फासले पर ही पुलिस ने वापस कर दिया, जिससे उन्हें दीगर मसाजिद का रुख करना पड़ा। दूसरी मसाजिद की तलाश में बाज़ मुसल्ली नमाज जुमा अदा न कर सके। उसी तरह शाही मस्जिद बाग़ आमा में आम मुसल्लियों को दाखिले की इजाज़त नहीं दी गई। ये दोनों मसाजिद रियासती हुकूमत के महकमे अखिलती बहबूद के तहत है, इसलिए इन दोनों मसाजिद में दाखिला मुश्किल हो गया। हुकूमत ने 8 जून से मुल्क भर में जारी लॉकडाउन में नरमी करते हुए चंद शराइत के साथ इबादत गाहों को खोलने की इजाज़त दी थी। शहर की दीगर मसाजिद, जिनमें जामे मस्जिद सिकंदराबाद, जामे मस्जिद मुशीराबाद, जामे मस्जिद मल्लेपल्ली, मस्जिद अजीज़िया, जामे मस्जिद चौक, जामे मस्जिद बारकस और कई एक मसाजिद में 2 मुख्तलिफ जमातों का एहतमाम किया गया था, ताकि मसाजिद में इज़्दिहाम को रोकते हुए सोशल डिस्टेंसिंग के साथ मुसल्ली नमाज अदा कर सके। इसी तरह रियासत भर में वाक़ दरगाहों की मसाजिद में समाजी फासले के साथ नमाज की अदायगी और बारगाहों पर हाज़िरी की इजाज़त दी गई। सलीम अहमद, मल्लेपल्ली बड़ी मस्जिद का सेक्रेटरी हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह जो है हुकूमत की गाइडलाइंस पे सोशल डिस्टेंस मेंटेन करते हुए आज जुम्मा की नमाज की। अल्हम्दुलिल्लाह जो है सोशल डिस्टेंस का बहुत शानदार तरीक़े से मेंटेन कर रहे हैं और मस्जिद की जो है डेली 4 वक्त सफाई होती, केमिकल से स्प्रे होता और हम मुसल्लियों से भी गुजारिश कर रहे हैं कि घर से वज़ू बना के आना, घर से जानिमाज़ लेके आना और मस्जिद में जो है नमाज़ पढ़ती जब का जबकि जो है मस्जिद से चले आना और मस्जिद लॉक हो जाती। हमेशा 5 टाइम भी यही हमारे का सिलसिला जारी है। इंशाअल्लाह जो है हम हमेशा हमारे लीडरों के बोलने पे और हुकूमत की गाइडलाइन पर चलेंगे। आंध्र प्रदेश के एंटी करप्शन ब्यूरो के जॉइंट डायरेक्टर रवि ने बताया कि एएसआई स्कैम में साबिक रियासती वजीर अच्छम नायडू के अलावा मजीद 3 अफराद को हिरासत में लिया गया है। अच्छम नायडू, डॉक्टर रमेश कुमार और डॉक्टर विजय कुमार को हिरासत में ले लिया गया। आज शाम उन्हें विजयवाड़ा के एसीबी कोर्ट में पेश किया गया। उन्होंने बताया कि इस स्कैम में मजीद डॉक्टर जनार्दन रेड्डी, रमेश बाबू चक्रवर्ती को भी हिरासत में लिया जाएगा। जेडी रवि ने बताया कि अच्छम नायडू की गिरफ्तारी में तमाम कानूनी क़वायद को मलहूज़ रखा गया है। उन्होंने बताया कि ईएसआई में अद्वियात दीगर तिब्बी आलात की ख़रीदारी में 150 करोड़ की बदउनवानियाँ हुई हैं। इस स्कैम में 19 अफराद मुलविस हैं। तेलुगु देशम पार्टी के कौमी जनरल सेक्रेटरी नारा लोकेश ने साबिक रियासती वजीर अच्छम नायडू की गिरफ्तारी की मजम्मत करते हुए कहा कि मुतासिबाना रवैये के तहत अच्छम नायडू को गिरफ्तार किया गया है। जगन मोहन रेड्डी ने एक बीसी कायद को गिरफ्तार करवाया। जगन मोहन रेड्डी की 1 साला तगलकी हुकूमत में नाइंसाफ़ी बदउनवानियाँ उरूज पर हैं। जगन के खिलाफ अच्छम नायडू आवाज़ उठाने पर तासुब का रास्ता इख्तियार करते हुए उन्हें गिरफ्तार किया गया है।
लॉकडाउन खवानीन में नरमी के बाद कोरोना वायरस से मुतासरीन के मामलों में तेज़ी से इजाफा हो रहा है। कोरोना वायरस मुस्बित मामलों में रोज़ाना 200 के करीब रिपोर्ट हो रहे हैं। इन केसों में ज़्यादातर मामले GHMC में रिपोर्ट हो रहे हैं। वज़ीर फाइनेंस हरीश राव का PA भी कोरोना वायरस से मुतासिर पाया गया। इस मामले से ब्यूरोक्रेट्स और दीगर अफराद खौफजदा हो गए हैं। एक दिन पहले मेयर ग्रेटर हैदराबाद राम मोहन के ड्राइवर का कोरोना टेस्ट मुस्बित आया था। अब हरीश राव के सिद्दीपेट कैंप ऑफिस के PA कोरोना का शिकार हुआ है। इससे अहदेदारों में तशवीश की लहर दौड़ गई है। रियासती वजीर ई दयाकर राव ने हैदराबाद में मिनिस्टर क्वार्टर्स में ज़िले महबूबाबाद की मरपड्डा की जयश्री लता को 2 लाख, जनगांव ज़िले कोड़कंटला मंडल की सैयदा गौसिया बेगम को 1 लाख, तोरू मंडल के रवि कुमार को 1 लाख के चेक तकसीम किए। उन्होंने कहा कि परेशान हाल मुसीबत ज़दा अफराद को फौरी चीफ मिनिस्टर रिलीफ फंड के ज़रिए मदद की जा रही है। एक तरफ आरोग्यश्री स्कीम चल रही है, उसके बावजूद फौरी तिब्बी इमदाद जारी रखने के लिए चीफ मिनिस्टर रिलीफ फंड से चेक दिए जा रहे हैं। 2 कोरोना वायरस पेशेंट्स को दवाखाने से डिस्चार्ज करने के बाद तबीयत की खराबी पर दोबारा दवाखाने में शरीक करवा दिया गया। ये दोनों उन 310 मरीजों में शामिल थे जिन्हें पीर को गांधी अस्पताल से डिस्चार्ज कर दिया गया था, जिनमें कोरोना वायरस की अलामात नहीं थी और उन्हें घर पर क्वारंटीना में चले जाने को कहा गया। हुकूमत की पॉलिसी के तहत 50 साल से कम उम्र के मरीजों को घर भेज दिया जा रहा है। हुकूमत की पॉलिसी के तहत इन मरीजों को सख्ती के साथ क्वारंटाइन पर अमल करना होगा। ये बात एक जूनियर डॉक्टर ने बताई जो आइसोलेशन वार्ड में काम करता है। मुल्क ज़िले की एक खातून ने भद्राचलम के अस्पताल में एक लड़के को जन्म दिया जिसका वजन 5.5 किलो है। तफसीलात के मुताबिक संध्या नामी वेंकटापुरम ज़िले मुल्क की खातून को भद्राचलम के जीवन अस्पताल में शरीक करवाया गया था, जहां उसने सिजेरियन सेक्शन के जरिए एक लड़के को जन्म दिया। ये लड़का भट्टी रमेश और संध्या की दूसरी औलाद है। माँ और बच्चे की सेहत के बारे में डॉक्टर C स्पंदना ने बताया कि दोनों अच्छे हैं। इस नवमौलूद लड़के के बारे में बताया जा रहा है वो रियासत तेलंगाना में दूसरे नंबर पर है। इससे कबल हैदराबाद के नीलोफर अस्पताल में एक खातून ने एक लड़के को जन्म दिया था जिसका वजन 6 किलो था। इस नवमौलूद लड़के के बारे में बात करते हुए डॉक्टर ने बताया कि 5.5 किलो के बच्चा कभी कभी पैदा होते हैं। बच्चों का औसत वजन 3.5 किलो था 4.5 किलो होता है या 2.5 किलो से 4.5 किलो के दरमियान नॉर्मल वजन माना जाता है। उत्तर प्रदेश के वजीर आला योगी आदित्यनाथ को बम से उड़ाने की धमकी मिली है। धमकी आमेश काल के बाद लखनऊ पुलिस इंतजामिया में हलचल मच गई है। कालिदास मार्ग में वजीर आला की रिहाइशगाह की फौरन सिक्योरिटी बढ़ा दी गई है। इतना ही नहीं, उनके कालिदास मार्ग पर वाक़े रिहाइशगाह को बम से उड़ाने की बात सुनते ही इंतजामिया में हड़कंप मच गया है। यूपी पुलिस की इमरजेंसी सर्विस UP 112 के व्हाट्सएप नंबर पर एक मैसेज भेजकर योगी आदित्यनाथ को बम से उड़ाने की धमकी दी गई है। इसके साथ ही उत्तर प्रदेश में 50 अलग अलग मकामात पर धमाके करने की धमकी दी गई है, जिसमें UP 112 की इमारत भी शामिल है। अदालत ने इस मामले में मरकज को भी नोटिस जारी करते हुए एक तफसीली जवाब मांगा है, जिसमें मरीजों की देखभाल की पूरी गाइडलाइंस देने को कहा। मुल्क के सीनियर सहाफ़ी विनोद दुआ के खिलाफ शिमला के कुमार सेन में गद्दारी का मामला दर्ज किया गया है। उन्होंने अपने फेसबुक पेज पर जुमा को इस बात की इत्तला दी। दुआ ने कहा कि शिमला पुलिस ने सुबह उन्हें एक नोटिस रवाना किया और कल सुबह 10 बजे पूछताछ के लिए कुमार सेन थाने तलब किया है। उन्होंने पुलिस नोटिस की नकल भी सोशल मीडिया पर पोस्ट की है। वाज़ेह है कि भारतीय जनता पार्टी दिल्ली यूनिट के तर्जुमान नवीन कुमार की शिकायत पर दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच ने 4 जून को लक्ष्मी नगर थाने में मिस्टर दुआ के खिलाफ फेक न्यूज़ फैलाते हुए फ़िरका वाराना हम आहंगी को मुतासिर करने के इल्ज़ाम में FIR दर्ज किया था।
दिल्ली में कोरोना वायरस के रिकॉर्ड मामलों और अमवात के पेश नज़र एक फिर सख्ती से लॉकडाउन नाफिज किए जाने की क़यास आराइयों को मुस्तरद करते हुए वज़ीर सेहत सत्येंद्र जैन ने जुमा के रोज़ कहा कि राजधानी में लॉकडाउन में इजाफा नहीं किया जाएगा। मिस्टर जैन ने आज मीडिया के एक सवाल पर कहा कि दिल्ली में लॉकडाउन बढ़ाने पर गौर हुआ है। उन्होंने कहा कि नहीं, दिल्ली में लॉकडाउन नहीं बढ़ाया जाएगा। भारतीय जनता पार्टी के ज़ेर इंतज़ाम इलाक़ों दिल्ली की तीनों कॉरपोरेशन के लीडरों ने जुमेरात को इस दावे पर कि राजधानी में शमशान घाटों पर 2098 कोरोना मुतासरीन की आखिरी रसूमात अदा की जा चुकी हैं। मिस्टर जैन ने कहा कि वो इस सारी तफसीलात हमारे पास क्यों नहीं भेज रहे हैं। वो महलिकीन के नाम, उम्र और रिपोर्ट हमें दें। सभी तफसीलात की ज़रूरत है। उन्होंने कहा कि बीजेपी के जो 2098 लीडर दावा कर रहे हैं उनसे अमवात में कोरोना की तस्दीक की रिपोर्ट समेत पूरी फहरिस्त के बारे में जानकारी मांगनी चाहिए। पेट्रोल डीजल के दामों में जुमा के रोज़ मुसलसिल छठे दिन बड़ा इजाफा किया गया, जिससे कौमी राजधानी दिल्ली में पेट्रोल की कीमत 4.5 महीने और डीजल साढ़े चार महीने और डीजल की कीमत 19 महीनों से ज़्यादा की आला सतह पर पहुंच गई है। मुल्क की सबसे बड़ी तेल तकसीम कार कंपनी इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन के मुताबिक कौमी राजधानी में पेट्रोल की कीमत आज 57 पैसे बढ़कर 74 रुपये 57 पैसे फ़ी लीटर पर पहुंच गई है। ये साल 23 जनवरी के बाद की आला सतह है। डीजल भी 59 पैसे महंगा होकर 74 रुपये 81 पैसे फ़ी लीटर के दाम में फ़रोख्त हुआ, जो 8 नवंबर 2018 के बाद की इसकी सबसे ज़्यादा खोरदा कीमत है। इन 6 दिनों में पेट्रोल 3 रुपये 30 पैसे बढ़ गया है और 4% और डीजल 3.42% बढ़ गया है। पेट्रोल की कीमत मुंबई में आज 55 पैसे बढ़कर 81 रुपये 53 पैसे, चेन्नई में 51 पैसे बढ़ के 78 रुपये 48 पैसे और कोलकाता में 54 पैसे बढ़कर 76 रुपये 48 पैसे फ़ी लीटर हो गई है। डीजल कोलकाता में 53 पैसे महंगा होकर 68 रुपये 70 पैसे, मुंबई में 56 पैसे महंगा होकर 71 रुपये 48 पैसे और चेन्नई में 50 पैसे के इजाफे के साथ 71 रुपये 15 पैसे फ़ी लीटर फ़रोख्त हुआ। इसके साथ ही ये खबरें यहीं ख़त्म हुई। अपना और अपनों का ख्याल रखिए और घर में ही रहिए और अब हमें दीजिए इजाज़त और देखते रहिए INN चैनल। खुदा हाफिज़।